सरकार के द्वारा एलपीए फाइल किया गया है। एलपीए में डिफेक्ट लगा हुआ है। अभी तक अपडेट है, डिफेक्ट हटा नहीं है। जब डिफेक्ट हट जाएगा तो उस पर सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान प्रार्थी की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा। प्रार्थी के जो भी अधिवक्ता हैं अपना पक्ष रखेंगे, सरकार के भी अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। दोनों तरफ की बातों को सुनी जाएगी और जजमेंट है सो निकल करके आएगा। आवेदन देना होगा या जो अभ्यर्थी छूटे होंगे उसके लिए टाइम दिया जाएगा, क्योंकि उस आदेश को तो माना नहीं ना, तो फिर उस प्रतिवेदन का भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है। न्याय मांगने के लिए आदमी कभी भी न्यायालय के शरण में जा सकता है। इनको चुने थे, युवा है, इंजीनियरिंग किया है, मुर्गी बेचो, चूजा बेचो, अंडा बेचो, उसमें से भी तो मुर्गी पैसा पालन आएगा। करो। नौकरी कहाँ करते हैं, पैसे के लिए ना करते हैं, मान लीजिए उसमें भी अरे तो पैसा। पढ़ लिख करके 28 नवंबर को मोराबादी मैदान पोस्टर लेकर के, पोस्टर आप लोग A4 साइज में, ज्यादा बड़ा साइज में लेकर के आइएगा तो या बैनर वगैरह तो घुसने नहीं देगा। आप लोग पॉकेट में पोस्टर लेकर के आइएगा A4 साइज का, क्या कीजिएगा उसको? उसको आईना दिखाएंगे सरकार को। साथ जेएसएससी टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और टीजीटी को लेकर जान रहे हैं आप लोग कि बराबर छात्र जो है आंदोलन भी कर रहे हैं और 2016 का परीक्षा अभी तक जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हुआ है। और आप लोग जान रहे हैं कि जैसे ही जजमेंट आया कोर्ट का कि 1 तारीख और 11 तारीख को कि अब जो है नियुक्ति होगा 2000 और एसटी/एससी या ओबीसी का है, मतलब टोटल 4000 है, सुनने में आ रहा है। पूरा छात्र से समझने का प्रयास करेंगे और अब आखिर में नियुक्ति कब होगा, क्योंकि सरकार एक तरफ जो है एलपीए चली गई है और एलपीए जाने के बाद अब अगर वहां सुनवाई होगा, क्या होगा नहीं होगा, पूरा मामला को हम जानेंगे। और वहां से बाद अगर सरकार अगर फिर सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी तो फिर डिले होगा। पूरा मामला को हम छात्र से समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा टीजीटी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति कब तक मिलेगा? सब परेशान है, आवेदन भी देखे थक जा रहे हैं अब छात्र। देखिए, सरकार के द्वारा एलपीए फाइल किया गया है। एलपीए में डिफेक्ट लगा हुआ है। अभी तक अपडेट है, डिफेक्ट हटा नहीं है। जब डिफेक्ट हट जाएगा तो उस पर सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान प्रार्थी की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा। प्रार्थी के जो भी अधिवक्ता हैं अपना पक्ष रखेंगे, सरकार के भी अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। दोनों तरफ की बातों को सुनी जाएगी और जजमेंट है सो निकल करके आएगा। कहीं न कहीं सरकार एलपीए गई है, सबको पता है, अभ्यर्थी को भी पता है, सरकार को भी पता है कि एलपीए क्यों गई है। क्यों गई? जांच से डर रही है। जो ये गलत की है ना, जो खरीद बिक्री का खेल हुआ है ना, वो जांच से डर गई। सिर्फ सिंपल जजमेंट अगर आया होता 2034 लोगों का नियुक्ति पत्र देने का, तो हमको नहीं लगता था कि सरकार एलपीए जाती। लेकिन साथ में जो कमेटी का गठन हुआ, पर कमेटी का जो जांच करने वाले थे वो तो बोल रहे हम जांच नहीं करेंगे। जांच नहीं करेंगे वो ठीक है, उनका असमर्थता चाहे जो भी कारण हो, वो असमर्थ हैं, वो रिजाइन दे दिए। लेकिन तो नया बहाल हुए अभी तक नया कमेटी गठन नहीं हुआ है। हमको लगता है कि डबल बेंच में जब सुनवाई होगा तो कमेटी गठन होना ही चाहिए, इसलिए कि इसमें बहुत ओल झोल हुआ है, बहुत गड़बड़ियां हुआ है। गड़बड़ी इस मायने में हुआ है कि जो योग्य अभ्यर्थी थे उनको बाहर छोड़ दिया गया और कम मार्क्स वाले अभ्यर्थी को है सो नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। क्यों और कैसे दिया गया, क्वेश्चन ये है। अगर जांच होगा तो ये जांच में बहुत सारी गड़बड़ियों को है सो खुलासा होगा। उस जांच के डर से सरकार डबल बेंच गई है। अच्छा, ठीक है, एलपीए सरकार गई तो है। चली गई तो क्या छात्र मान लीजिए एक को एग्जाम देगा 10 साल तक, तो काफी समय गुजर चुका। 16-17 हजार का बहाली अभी तक मान लीजिए, उसमें भी सुनते हैं कि 9,000 अभी बाकी है, मतलब आधा अभी उसमें भी बाकी है। तो आधा बाकी है तो छात्र का इसी तरह भटकते रहेंगे। अभी नियुक्ति पता चला, फिर सरकार पता चला एलपीए जाएगी, फिर पता चला सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ऐसे में तो 8-10 साल से फिर 12 साल 13 साल भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि हाई कोर्ट में इस मसले को सॉल्व किया जाए। सुप्रीम कोर्ट दिन में हो जाएगा? ज्ञान में है। अगर डिफेक्ट जिस तरीका से एलपीए में गई थी गवर्नमेंट और लड़ने के मूड में है तो अपना डिफेक्ट हटावे और डिफेक्ट हटा करके और अपना पक्ष रखे कि क्यों आई है डबल बेंच में, क्यों एलपीए फाइल की है, और अपना पक्ष को स्पष्ट करे। अभ्यर्थी के भी पक्ष से, अभ्यर्थी के भी वकील हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे। सरकार हारेगी और अभ्यर्थी जीतेंगे।
आप लोग तो जीत भी गए, उसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं मिल रहा है। जीते हैं, डबल बेंच में भी सरकार गई है थेथरलॉजी के तरह ना, तो थेथरलॉजी उनका काम नहीं करेगा। अभ्यर्थी योग्य है, अभ्यर्थी का मांग जायज है, सफल है, सीट खाली है, नियुक्ति होना चाहिए। जी, कितना सीट पे नियुक्ति होगा? नियुक्ति तो होना चाहिए, कम से कम हमको तो लगता है कि अभी आधा सीट बाकी है, लेकिन सरकार के तरफ से, जेएसएससी की तरफ से कहा गया है कि 12,000 है सो पद को हम भर चुके हैं। 17,500 पद था, तो 5,500 अभी भी उनके द्वारा भी कहा गया है, उसके हिसाब से भी 5,500 है। और जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन होगा और उसकी गड़बड़ियों की जांच होगा, तो हमको लगता है कि आधे सीट अभी खाली है। पर जिस हिसाब से मामला अभी चल रहा है, जिस गति से चल रहा है, उस हिसाब से तो लंबा समय लगेगा ना अभी। लंबा समय नहीं लगेगा, डिफेक्ट हटेगा, सुनवाई शुरू होगा, जो पक्ष होगा, जो सरकार को रखना होगा वो अपना रखेंगे, अभ्यर्थी के पर जो पक्ष है वो भी रखा जाएगा और उसको सुन करके इसके बाद है सो निर्णय कर दिया जाएगा। कितना समय लगेगा इस समय, क्या लगता है आपको? हमको लगता है 6 महीना के अंदर में ये मामला को सोल्व हो जाएगा और मैं उम्मीद भी करता हूँ माननीय न्यायालय से, मुझे अब न्यायालय पर ही भरोसा है, सभी अभ्यर्थी अब न्यायालय पर टकटकी लगाए हुए हैं, तो हमें लगता है कि जैसे ही डिफेक्ट हटेगा 1-2 से 3 डेट में क्लियर हो जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया चालू हो जाएगा। क्या लगता है जो लोग आवेदन दे चुके हैं, जिनका छूट गया है, उन लोग के साथ क्या अब व्यवहार किया जाएगा, क्या उन लोगों के साथ होगा अब? जो अभ्यर्थी छूट गए हैं, आवेदन नहीं दे पाए हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आदेश मिला हुआ था उस आदेश के अनुसार है सो प्रतिवेदन जेएसएससी में जमा करना था, लेकिन उस आदेश को न जेएसएससी माना न ही सरकार, तो अभ्यर्थी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आदेश से नहीं माना गया तो उस प्रतिवेदन का कोई मतलब नहीं है। डबल बेंच गई है सरकार, मतलब फिर से वहाँ आवेदन देना पड़ेगा क्या? डबल बेंच गई है, डबल बेंच का जो आदेश होगा उस आदेश के अनुसार फिर से है सो प्रतिवेदन देना होगा, या जो अभ्यर्थी छूटे होंगे उसके लिए टाइम दिया जाएगा, क्योंकि उस आदेश को तो माना नहीं ना, तो फिर उस प्रतिवेदन का भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अभी अगर सरकार रुक जाती है, अभी मान लीजिए सुनवाई नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है, तब तो इसी में काम हो जाएगा छात्रों का। हाँ, इसी में काम हो जाएगा। अगर वहाँ जैसे ही सुनवाई होगा, कुछ हुआ तो फिर से आवेदन फिर से मांगा फिर से आवेदन देना होगा। जब एक्सेप्ट हो जाएगा, जो एलपीए फाइल हुआ है सरकार की तरफ से एक्सेप्ट हो जाएगा, अब उस पर फिर हेयरिंग होगा, हेयरिंग के बाद नया आदेश आएगा, तो नया आदेश के अनुसार फिर से है सो प्रतिवेदन जमा करना हो, या जो नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी उस प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थी को जाना पड़ेगा और काउंसलिंग होगा, इसके बाद नियुक्ति होगा। अच्छा, ये बताइए अभी केस में लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं अभी? केस में अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। पर हमको कुछ लोगों से जब हम बात कर रहे हैं अभी, वो लोग हाँ बोल रहे हैं कि जब रिजल्ट आ जाता है कहीं पे 1 तारीख को आ गया मान लीजिए, अब कैसे जुड़ेंगे, उसका क्या प्रोसेस है, वो तो जुड़ ही नहीं सकते हैं। नहीं, रिजल्ट आया कहाँ है, नहीं 1 तारीख को फाइनल जैसे जजमेंट भी नहीं आया है और अभी केस फाइल हो रहा है। जो अभ्यर्थी भूलवश कहिए या जानकारी के अभाव में कहिए या अभी तक इंतजार कर रहे थे कि स्टेट मेरिट के अनुसार मेरा मार्क्स ठीक है तो मेरे को नियुक्ति मिलेगा, इस आशा में बैठे थे, लेकिन उस आशा पर पानी फिर गया। अब अभ्यर्थी कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और अधिकतर अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए हैं, और जो अभ्यर्थी कोर्ट नहीं पहुंचे हैं वो अभ्यर्थी अभी कोर्ट पहुंच रहे हैं। केस में जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ मैं रहे हैं? बता दूं कि रीट जो फाइल हो रहा है कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो जब कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर बाहर में जो अलग अलग तरह की बातें हो रहे हैं कि अब केस में जुड़ने से कोई फायदा नहीं है या अब केस स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये गलत फहमी है, ये गलत प्रचार है और गलत तरह का बातें हो रहे हैं। न्याय मांगने के लिए आदमी कभी भी न्यायालय के शरण में जा सकता है, जब जगा तब सवेरा, तो अभी भी अभ्यर्थी न्यायालय के शरण में जा रहे हैं। अभी कल परसों तो मैं केस फाइल किया हूँ, फाइल हो जाता है, एक्सेप्ट सब कुछ हो जाता है। हाँ हो रहा है। मतलब कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि अब जो है नहीं जुड़ सकते हैं, उन लोगों को भ्रम है या फिर उन लोगों को जानकारी नहीं है, क्या मैसेज दीजिएगा उन लोगों को? नहीं, उस तरह का कोई बात नहीं है कि अब नहीं जुड़ेंगे, वो बात नहीं है। केस जो हो रहा है, फाइल भी हो रहा है, एक्सेप्ट भी हो रहा है। जो अभ्यर्थी अभी तक केस फाइल नहीं किए थे वो अभ्यर्थी अभी भी है सो
न्यायालय के शरण में जा रहे हैं और केस फाइल कर रहे हैं। अंत में अभ्यर्थियों को क्या मैसेज दीजिएगा? कब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरा होने का संभावना लग रहा है? 6 महीना में तो आप बोल रहे हैं, पर क्या लग रहा है, अगर सरकार यहाँ से अगर फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो और डिले हो सकता है या नहीं होगा? अगर जाएगी तब? देखिए, सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट जाने का तो हमको नहीं लगता है कि अब वो जाएगी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट निर्देश दिया है हाई कोर्ट को कि इस मामले को आप हाई कोर्ट में सुलझाएं। सुप्रीम कोर्ट में सारा चीज सुन लिया गया है। उसके बावजूद भी अगर सरकार थेथर की तरह शिक्षा विरोधी रूप धारण करके अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी ही, तो फिर तो अभ्यर्थी को वहां भी जाना ही पड़ेगा और हम लोग जाएंगे। अच्छा, आप बोल देते हैं शिक्षा विरोधी, या सरकार जो है इधर अभी 28 तारीख को जो है सुनने में आ रहा है कि 10,000 नियुक्तियां देने जा रही है। 10,000 नियुक्तियां देने जा रही है। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। अरे भैया, जब जरूर आपका 2016 में 17,500 पद क्रिएट था और आज 9 साल बीत गए और आप 12,000 बोलते हैं कि हम नियुक्ति किए हैं, तो 5,500 जो सीट खाली है उस जगह पर शिक्षक का कमी है, वहां के बच्चे की पढ़ाई कैसे हो रही होगी? 5,500 बहुत सीट होता है और 5,500 विद्यालय में शिक्षक का कमी है। कहाँ आप कहते हैं कि पढ़ाई अच्छा हो जाएगा? तो 28 शिक्षक तारीख नहीं को रहेंगे। 28 तारीख को जब नियुक्ति पत्र बटेगा, तब तो यहाँ राज्य के लोग जो है खुशी मनाएंगे जिनको मिलेगा, प्लस वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम हो रहा है रांची के मोरहाबादी ऐतिहासिक मैदान में। ठीक है, जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है उनके लिए भी खुशी है, हम सबों के लिए खुशी है, पूरे झारखंड वासियों के लिए खुशी है कि देर से ही सही लेकिन गवर्नमेंट नियुक्ति दे रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि पूर्ण नियुक्ति नहीं दे रही है, लॉलीपॉप पकड़ा रही है। पर मामला कोर्ट में है, तो सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार ही तो कोर्ट में जा रही है ना। कोर्ट तो न्यायालय से जजमेंट दे दिया था कि नियुक्ति पत्र दो, लेकिन ये सरकार है सो शिक्षा विरोधी। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर शिक्षक नियुक्ति करने का मनसा साफ होता तो फिर डबल बेंच जाने की क्या जरूरत था? जजमेंट आया था, नियुक्ति पत्र की तैयारी करना चाहिए था, यह नहीं कि डबल बेंच और एलपीए फाइल करना चाहिए था। इसलिए मैं इसको शिक्षा विरोधी बोलता हूं। ये सरकार झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारना चाहती है। लोग बुड़बक रहे, गंवार रहे, नहीं पढ़े लिखे और वोट की महत्व को ना समझें, इसलिए इस तरह का हंसो षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक तरफ उधर नियुक्ति पत्र मिलेगा 2-4 दिन बाद, मतलब 28 तारीख को, और इधर जो है आप लोगों को कैसा फील होगा मान लीजिए? बहुत तकलीफ होगा, सबका एज खत्म हो गया है। अब तो आप लोग दूसरा अब दूसरा वैकेंसी हम लोग टेकअप नहीं कर सकते हैं। हम लोग बहुत उम्मीद किए थे कि इस सरकार से युवा मुख्यमंत्री हम लोग चुने थे, रघुवर दास को हटा करके हेमंत सोरेन को चुने थे। युवा है, इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग वाला दिमाग होगा, लेकिन ये तो बेवकूफ निकला। ये बोलता है कि मुर्गी बेचो, चूजा बेचो, अंडा बेचो, उसमें से भी तो मुर्गी पैसा पालन आएगा करो। मान लीजिए। नौकरी काहे करते हैं? पैसे के लिए ना करते हैं मान लीजिए, उसमें भी अरे तो पैसा। पढ़ लिख करके शिक्षक का हम लोग नौकरी चाह रहे थे ना, शिक्षक की योग्यता हासिल किए थे। अब एक शिक्षक को बोलते हैं कि अंडा बेचो, मुर्गा पालो, मुर्गी पालो, ये कहाँ का न्याय है? ऐसा मुख्यमंत्री को होना चाहिए। एक शिक्षक को मुर्गा मुर्गी पालने के लिए बोलते हैं, ये तो रोजगार के लिए बात करते हैं। यह रोजगार सूझ रहा है उनको। एक शिक्षित बेरोजगार को मुर्गा मुर्गी, अंडा, चूजा, हड़िया बेचने के लिए बोलेंगे? क्या मैसेज दीजिएगा अंत में छात्रों को, टीजीटी अभ्यर्थियों को क्या मैसेज दीजिएगा? उस दिन प्रोग्राम हो रहा है, उन लोगों को क्या बोलना चाहिएगा? हम सभी टीजीटी पीजीटी सभी अभ्यर्थी को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि आप लोग 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान पोस्टर लेकर के, पोस्टर आप लोग A4 साइज में, ज्यादा बड़ा साइज में लेकर के आइएगा तो या बैनर वगैरह तो घुसने नहीं देगा। आप लोग पॉकेट में पोस्टर लेकर के आइएगा A4 साइज का, और क्या कीजिएगा उसको? उसको आईना दिखाएंगे सरकार को। वो एक तरफ नियुक्ति पत्र बांट करके अपना नियुक्ति पत्र दिखाने का कार्य करेगी ना, तो हम लोग जो अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, 9 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम लोग भी हंसो नियुक्ति पत्र मांगने के लिए पोस्टर में विभिन्न तरह का हंसो स्लोगन लिखा हुआ रहेगा। उस स्लोगन के माध्यम से सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे
कि आप जो लॉलीपॉप धरा रहे हैं, इस शिक्षित बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर आप संज्ञान लीजिए, और नहीं तो यही शिक्षित बेरोजगार आपका विनाश का कारण बनेंगे। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और 28 तारीख को एक तरफ सरकार जो है 10,000 नियुक्तियां देने जा रही है और एक तरफ छात्र कहीं ना कहीं परेशान है। 10 वर्षों से परीक्षा लटका हुआ टीजीटी का। केवल टीजीटी नहीं, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सहायक आचार्य हो, सीजीएल हो, बड़ा लंबे समय से सीजीएल भी जा रहे हैं 10 सालों से। अभी जो है सहायक आचार्य का देख ही रहे हैं आप लोग, टीजीटी, पीजीटी, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, बहुत सारा परीक्षाएं। अभी माध्यमिक आचार्य आया, सुनने में आया, उसका परीक्षा होना था, जेटेट का परीक्षा होना था। तमाम परीक्षाएं लटका हुआ है। अब देखने वाला विषय होगा कि आगे क्या क्या होता है। और भी कुछ छात्र मिलेंगे या और कुछ अपडेट होगा, वो भी देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।